और चलिए सीधे हम रुक करेंगे अपने संवाददाता पवन का, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता दें कि कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे कल रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच फरीदाबाद में देखा गया था। यहां वो एक होटल में छिपने की कोशिश कर रहा था। फर्जी आई कार्ड के जरिए वो होटल में छिपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि होटल के स्टाफ ने फर्जी आई कार्ड के चलते विकास को होटल में रुकने से मना किया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। होटल स्टाफ की माने तो कुछ देर के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर विकास की तलाशी में पहुंची थी। यह सीसीटीवी फुटेज है फरीदाबाद के एक होटल का, जहां पर विकास दुबे ने कमरा लेने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसके पास वैलिड आईडी कार्ड नहीं था, इस वजह से होटल स्टाफ ने उन्हें कमरा देने से मना किया। इसके बाद विकास दुबे वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची थी। उसके बाद पूछताछ हुई, सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। लेकिन अब सवाल है कि फरीदाबाद में ही है या फिर फरीदाबाद से कहीं दूर चला गया है विकास दुबे। पुलिस कह रही कि अभी फिलहाल हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तफ्तीश अभी भी चल रही है। पवन हमारे साथ सीधे फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कह रही है पुलिस? क्या पुलिस को लग रहा है कि अभी भी छिपा हुआ है विकास दुबे फरीदाबाद में, या फरीदाबाद को वो लांग कर कहीं दूसरी जगह चला गया? देखिए, जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे थे कि एक कोऑर्डिनेशन है। प्रत्युष, सबसे पहले हम वहां की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां से श्रवण प्रभात और अंकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, शांति मिश्रा, मकान नंबर 38 सेक्टर 87 न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद, और इसी मकान से इस तीनों को उठाया गया है। जो हथियार बरामद हुए हैं, उसी हथियार से विकास ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग किया था, और 2 जो 9mm पिस्टल बरामद हुआ है वो साथ में भी वो बरामद हुआ है। यानी पूरे इलाके की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये इस गली जो है, गली सेक्टर 87 का जो इंदिरा कॉम्प्लेक्स ये है, और सामने वो मकान है। यानी सोसाइटी से ये मकान जो है पूरा घिरा हुआ है, और यहीं पर आकर के छुपा हुआ था। जब पुलिस की टीम यहां पर 30 की संख्या में पहुंचती है तो फायरिंग शुरू होती है, फायरिंग किया जाता है, जिसके बाद धर दब होता जाता है। लेकिन पुलिस को चकमा देकर एक बार फिर से विकास फरार होने में कामयाब हो जाता है। और प्रत्युष एक बता दें कि पूरे इलाके में अंकुर जो है अपनी छवि, साफ सुथरी छवि बनाकर रखा हुआ है। लोग उस बच्चे उसे अंकल कह के पुकारते हैं, तो बुजुर्ग उसे बेटा कह के बुलाते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं उससे पैसे भी दिया करता था, बच्चों को टॉफी भी बांटा करता था। यानी इलाके के कई ऐसे लोगों से हमने मुलाकात की, पड़ोसियों से हमने पूछताछ किया। उनका यही कहना था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े गैंगस्टर का वो साथी रहा है, और विकास खुद यहां पर आकर के ठहरा। लेकिन चौंकाने वाली बातें हैं कि वो इलाके से बहुत ही आराम से फरार हो गया। अगर पूरे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे वो फरार हुआ और कैसे कैसे क्या हुआ, इलाके के लोगों की जुबानी है, जो कि थोड़ी देर बाद हम आपको वो विजुअल भी भेजेंगे। तो ये जो गली है, किसी को शक भी नहीं हो सकता है कि इतने बड़े गैंगस्टर का साथी यहां पर आ सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि जिस हथियार से पुलिस के ऊपर फायरिंग किया गया, वो हथियार यहां से बरामद हुआ है। 3 लोगों को पकड़ा गया है। परिवार की जो महिला सदस्य है वो भीतर है। सिक्योरिटी के लिए 3 पुलिस वाले को यहां रखा गया है। पूरे इलाके को देखिए, पूरा तस्वीर के माध्यम से दिखाने की आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा इलाका है इंदिरा कॉम्प्लेक्स का इलाका है, और यहीं पर आकर के छुपा और यहां सोया हुआ था। फिर 3 लोगों की यहां पर अरेस्टिंग होती है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जिस अंकुर को वो अंकल करके बच्चे बुलाते हैं, बुजुर्ग जो है बेटा करके बुलाता है, वो विकास का साथी निकल सकता है। आपने कहा कि यहां पर विकास भी आकर छुपा था, क्योंकि विकास ने पहले कोशिश की होटल में कमरा लेने की, वो होटल में कमरा ले नहीं पाया, लेकिन उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने जारी हो गई। विकास यहां पर कब तक रुका था? क्या लोग जानते थे कि ये विकास दुबे है? क्योंकि लोग तो वहां पर अंकुर को जानते थे, प्रभात को जानते थे, श्रवण को जानते थे। बिल्कुल, हमने जब पता किया कि अंकुर यहां कितने सालों से यहां पर रहता आ रहा है, पिछले 20 सालों से यहां पर रहता आ रहा है, लोगों को उसने यह विश्वास में ले रखा था कि वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जॉब करता है। उसकी एक बहन है, मां है, पूरे परिवार के साथ यहां पर रहता है। शांति मिश्रा जो है अंकुर की पत्नी है, और अपनी पत्नी के नाम पर ही उसका ये मकान यहां पर उसने बना रखा था। लेकिन किसी को इस बात की संदेह भी नहीं था कि अंकुर जो है, जो अपनी साफ सुथरी छवि बनाए हुए है और प्राइवेट नौकरी करने की बात लोगों से, आसपास के पड़ोसियों से करता है, वो गैंगस्टर का साथ ही निकल सकता है। आपको बता दें कि 3 घंटे तक विकास दुबे जो है
यहीं पर आकर के रुका था, इसी मकान में आकर के रुका हुआ था। लेकिन पुलिस को जब इस बात की भनक मिलती है, हालांकि आसपास के पड़ोसियों को इस बात की भनक नहीं मिली है, हमने काफी कोशिश किया इस बात की जानकारी के लिए, जो पुलिस जो अपनी दलील दावा दे रही है, पुलिस दावा जो कर रही है कि जब पुलिस को देखते ही अंकुर और प्रभात या श्रवण जो है फायरिंग ताबड़तोड़ करने लगे, लेकिन इलाके के लोगों ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी है। या यह भी हो सकता है कि अंकुर अपनी छवि, साफ सुथरी छवि बनाए हुए है, इस कारण से इलाके के लोग जो है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन कुछ परचून की दुकानें हैं जहां पर लगातार अंकुर जाता था, सामान खरीदता था, उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को जरूर जिक्र किया कि जो जरूरतमंद लोग यहाँ थे उसे पैसे से भी वो मदद करता था। तो समझने की बात यह है प्रत्युष की जब वो पैसे से मदद करता था, यानी उसके पास पैसा काफी हुआ करता होगा, तभी वो पैसे से मदद करता था। लेकिन इलाका देखिए, एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स का ये कॉलोनी है और एक छोटा सा मकान है। तो सहज अंदाजा लगाइए, कहीं हो ना हो यहाँ पर आकर के क्राइम की प्लानिंग वो करता होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग सही बात आपने बताया, पवन की क्राइम को प्लानिंग करना है, इस बात को बड़ा गैंगस्टर प्लानिंग करता होगा, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो, वो यहाँ पर फरीदाबाद में आके इस गली में, इस मोहल्ले के अंदर एक मकान में आकर के पनाह ले सकता है, छिप सकता है। मानस हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। मानस, ये जो विकास दुबे और यूपी पुलिस की टीम के बीच में ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी कभी लगता है कि विकास दुबे बस अभी वो पकड़ में आया, लेकिन वो वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके गुर्गे पकड़ में आ जाते हैं। यूपी पुलिस को क्या लग रहा है, क्या वो अभी भी फरीदाबाद में है या फिर फरीदाबाद से कहीं दूसरी जगह जा चुका है? तलाश तो कर रही है और जैसा माना जाता चलिए, मानस के पास मैं दोबारा रुख करूंगा, लेकिन बड़ी खबर यह है, जो पवन हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं कि जहां से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, तीनों के तीनों गुर्गे थे विकास दुबे के, और विकास दुबे भी 3 घंटे इसी मकान में, इसी गली में जहां पर हमारे संवाददाता पवन मिश्रा है, वो वहां पर छिपा हुआ था। लेकिन उसको भनक लग गई कि पुलिस यहां पर आने वाली है, विकास वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उनके 3 साथियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ उन तीनों के पास से 2 अवैध हथियार और 2 जो लुटे हुए हथियार थे पुलिस के, वो भी पुलिस ने बरामद किया। अब इससे पूछताछ चल रही है तीनों से, और एक साथी अमर, जिसे पुलिस ने हमीरपुर एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।